सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 505 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने देख लिया है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफिन को दिखाया जाता है, जो कि बड़ी ही तेजी से सेकंड एल्डर के सामने आकर के उनके ऊपर अपने किलिंग के हैंड से अटैक कर रहा होता है। जबकि इस तरीके से अचानक से जूफिन को अपने सामने देख सेकंड एल्डर की आंखें खुली की खुले रह जाती हैं और वो कहते हैं कि ये तो सोल प्रेशर है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। आखिर रेडियन स्टेज में होते हुए भी तुम अपनी सोल को फॉर्म कैसे कर पा रहे हो। जबकि इधर जूफिन तो अपने एक डेविलिश से स्माइल हंसते हुए सेकंड एल्डर से कहता है कि सेकंड एल्डर मुझे अलाउ करें तो मैं उन्हें भी उनके ग्रैंडसन के पास अभी के अभी भेज देता हूँ। मगर तब इधर सेकंड एल्डर भी जल्दी से अपने पास से एक डिमोनिक ट्रेजर निकालते हैं, जो कि सोल ईटर नाम की एक स्वॉर्ड होती है। सेकंड एल्डर उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेकर के जूफिन के ऊपर उससे अटैक कर देते हैं। जबकि इधर स्वॉर्ड के अटैक को रोकने के लिए जूफिन भी हंसते हुए अपने किलिंग के हैंड को आगे बढ़ाता है। तो अब एक तरफ तो सेकंड एल्डर की सोल ईटिंग स्वॉर्ड होती है, जबकि दूसरी ओर जूफिन का किलिंग का हैंड। और जब वो दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं तो एज यू नो स्वॉर्ड की क्या औकात जूफिन के हाथ के सामने। वो वहीं के वहीं जूफिन के हाथ से टकराते ही चकनाचूर हो जाती है। तो ये देख कर सेकंड एल्डर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मगर तभी जूफिन एकदम ब्रूटली तरीके से अपने हाथ को सेकंड एल्डर की छाती के आर पार कर देता है। जिसे देख करके तो यूलिंग क्विलिंग दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सिर्फ वो लोग वेनेबल की और वेनेबल बाई भी इस नजारे को देख काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। जबकि इधर तीनों एलाइट वेनेबल्स के तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तो तब ब्लू हेयर वाले वेनेबल गुई कहते हैं कि ये बच्चा जो करना चाहता था इसने वो कर दिखाया। सचमुच ये बच्चा तो एकदम इनसेन लेवल पर है। इधर दूसरी ओर हमें वापस से सेकंड एल्डर की ओर ही दिखाया जाता है, जिनकी की छाती के आर पार अभी भी हमारे जूफिन का हाथ होता है और वो एकदम डेविलिश तरीके से हंसते हुए उन्हें घूर करके देख रहा होता है। मगर तभी अचानक से सेकंड एल्डर की बॉडी से कोई गोल्डन कलर की चीज बाहर निकल करके भागने लगती है। वो कोई और नहीं बल्कि सोल फॉर्म में ही सेकंड एल्डर होते हैं, जो कि घबरा करके वहाँ से जल्दी से भागते हुए अपने मन में कहते हैं कि इस बच्चे ने अपने अंदर कई सारी खतरनाक पावर्स को छुपा रखा है, जो कि हम जैसों को मारने के लिए तो काफी है। इसलिए अगर मैं और देर यहाँ पर रुका तो आज नहीं तो कल मैं इसके हाथों मारा ही जाऊंगा। इसलिए मुझे सबसे पहले जल्दी से इनर सेक्ट में जाना चाहिए और वेनेबल सी को ढूंढना चाहिए, जिसके बाद एक दिन मैं इससे अपना बदला तो लेकर के रहूंगा। इतना सोचते हुए वो वहाँ से भागते हुए जूफिन से कहते जाते हैं कि बच्चे, तूने अब तक मेरा अंतिम रूप नहीं देखा है। ये सब कहते हुए सेकंड एल्डर को लगता है कि जूफिन उन्हें नहीं देख पा रहा है, मगर इधर तो जूफिन उसे देख भी पा रहा होता है और सुन भी पा रहा होता है। जिसके बाद वो उनसे कहता है, ओह मगर मैं ये देख पा रहा हूँ। इतना कहते ही जूफिन अपनी डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की सेकंड स्टेज को एक्टिवेट करता है और उससे सेकंड एल्डर के ऊपर अपने वॉइड इनहेलेशन से अटैक करता है, जिससे कि जूफिन की आंख से एक खतरनाक गोल्डन कलर की एनर्जी सेकंड एल्डर की सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ती है। जो देख करके तो भाई सेकंड एल्डर की फट के चार हो जाती है। तो वो उस एनर्जी को अपनी ओर आता हुआ देख करके जोरों से चीख रहे चिल्ला रहे होते हैं। तभी वो अटैक उनसे जाकर के टकराता है और बूम, खत्म। सेकंड एल्डर का काम वहीं पे पूरी तरीके से तमाम हो जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग भी उसी ओर देख रहे होते हैं। जूफिन भी सेकंड एल्डर को ही मरता हुआ देख रहा होता है, जबकि तभी इस बात का फायदा उठाते हुए सेवंथ एल्डर जूफिन के ऊपर कई सारे स्लाइसेस से अटैक करते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि सेकंड एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं इससे आपकी भी मौत का बदला ले लूंगा और आपकी मौत इस तरीके से पूरी तरीके से व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना कहते हुए सेकंड एल्डर जोर जोर से हंस रहे होते हैं, जबकि तभी जूफिन भी उनकी ओर देखता है और अपने एक अटैक ब्लड ब्लेड्स का यूज करता है, जिससे कि जूफिन की बॉडी से एक लाल कलर की एनर्जी बाहर निकलती है और एक ही झटके में बड़ी तेजी से वो सभी के सभी स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देख के तो भाई सेवंथ एल्डर की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उनके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं। और तभी जूफिन के अंदर की वो रेड एनर्जी ना सिर्फ सेवंथ एल्डर के अटैक्स को डिस्ट्रॉय करती है, बल्कि सेवंथ एल्डर की छाती के आर पार जाकर के उन्हें भी जख्मी कर देती है, जिस वजह से उनके मुंह से खून निकलने लगते हैं और वो अपने मन में कहते हैं कि क्या वो कोई सोल फॉर्म थी, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने रेडियन स्टेज पर होते हुए भी मेरे ऊपर एक इतना ज्यादा खतरनाक सोल अटैक किया। सोचते हुए सेवंथ एल्डर की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, मुंह से काफी ज्यादा खून की उल्टियां होने लगती हैं, साथ ही उनके शरीर से खौफ के पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो जूफिन को देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये बच्चा आखिर ये किस तरीके का एक मॉन्स्टर है। जूफिन तो स्माइल करते हुए अभी भी सेवंथ एल्डर को ही देख रहा होता है। इसे देख करके सेवंथ एल्डर के शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं, उनके कदम खुद ब खुद धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और फिर वो बड़ी
ही से डर के मारे अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने लगते हैं। घबराते हुए पीछे ज़ूफेन को देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर मैं इससे एक पल के लिए और अकेला फाइट लड़ता हूँ तो मैं जल्दी अगले ही पल इसके हाथों मारा जाऊंगा। इतना कहते हुए सेवेंथ एल्डर पीछे देखते हुए भाग रहे होते हैं, जबकि तभी इधर ज़ूफेन अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करते हुए डायरेक्ट उनके सामने आते हुए हंसते हुए कहता है कि सेवेंथ एल्डर आखिर अब क्या हुआ, क्या अब आप फाइट नहीं लड़ना चाहते? तो फिर आप आखिर इस तरीके से क्यों भाग रहे हैं? क्या आपको भी अपनी ग्रैंड डॉटर का बदला नहीं लेना है? जबकि इधर अचानक ज़ूफेन को अपने सामने सेवेंथ एल्डर की भी भाई फट के चार हो जाती है और वो घबराते हुए ज़ूफेन से कहते हैं, ज़ूफेन आखिर तुम एक इनर सेक्ट के एल्डर को मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ज़ूफेन हंसते हुए उनसे कहता है कि सेक्ट के रूल्स तो मेरे ही साइड पे हैं और आपको मारना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अब आप एक मैन की तरह मेरा सामना करो। इसके अलावा मैं तो ऑलरेडी एक को पहले ही मार चुका हूँ, तो आखिर मुझे एक और को मारने से क्या ही फर्क पड़ता है? इतना कहकर के ज़ूफेन अपने किलिंग के हैंड से कोस्टली ड्रैगन क्ला का यूज करते हुए सेवेंथ एल्डर की मुंडी को भी अलग कर देता है। तो तब एक इटर्नल स्टेज का एक्सपर्ट होने की वजह से उनकी भी सोल फॉर्म उनकी बॉडी से बाहर निकल करके अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, और तभी वो ऐसा नहीं कर पाते और अचानक से किसी चीज से जाकर के टकरा जाते हैं। इसके बाद वो पीछे हटते हुए कहते हैं कि व्हाट द हेल, अब ये क्या चीज है? मगर जैसे ही वो अपने सामने की चीज को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि उनके सामने खड़ा होता है एकदम बैडेस्ट तरीके से ज़ूफेन का ब्लडी बेबी। इसे देख करके तो सेवेंथ एल्डर और भी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं व्हाट द हेल, आखिर ये क्या चीज है? मगर गाइस इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और आई नो गाइस आप लोग कहेंगे कि भाई इतना छोटा एपिसोड, बट यार मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। इसका एक एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के बावजूद भी बस ये इतना ही बन पाया, और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड यानी कि कल देखने को मिलेगी। तो गाइस जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक नई सीरीज का एक एपिसोड बनाया है जो कि आज शाम तक मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जरूर शाम को उस एपिसोड को पक्का से पूरा देखना, फिर आगे उसे कंटिन्यू करने के बारे में मुझे बताना। फिलहाल अभी इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको हमारा ये वाला एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।